बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th में ज्योग्राफी भूगोल ज्योग्राफी में चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसमें फाइनल लोगों ने पढ़ा था भारत में वनस्पति और प्राणी जात फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया, उसके बारे में भी पढ़ा था। और जो भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, और नारद जो कहा था कि मेरे ईश्वर लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत की जनक हैं, ये पढ़ाया गया था। और उसी में आगे है क्या क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? आर colonial of forest policy to be blamed, policy to be blamed are colonial of forest policy to be blamed। इसमें है पुस्तक को देखना और पुस्तक को बार बार पढ़ना, बुक को पढ़ना। और colonial forest policies to be blamed, क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? Some of our environmental activities say that the promotions of a few favored species in many parts of India has been carried throughout the ironically termed achievement plantation, in which a single commercially valuable species was extensively planted and other species eliminated for
instance took manipulators has demoted the natural forest in South India and cheapen penis Luxembourg plantations in the Himalayas have depleted the Himalayan oak Curicus, a sub and rhododendron forest. Rhododendron forest. क्या उपनिवेशी वननीति को दोषी माना जाए? हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण तथा अथवा वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़, पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव आल्सो contributed significantly to the loss of forest. Since 1951-52, over 5,000 square kilometer of forest was cleared for River Valley project. Clearing of forest is still continuing with project like the Narmada Sagar project in Madhya Pradesh, which world inaugurated 40,000 hectares of forest. Mining in another important forest behind deforestation. The Buksa Tiger Reserve in West Bengal is socially threatened by the ongoing dolomite mining. It was disturbed the natural habitat of many species and blocked the migration
routes of several others, including the great Indian elephant. बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1951-1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना को पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी से खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सर टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इनसे कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल हैं के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी से पशुचारण और ईंधन की लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इनमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काट कर की जाती हैं, न कि पूरे पेड़ काट। वन परिस्थिति की तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। भाइयों और बहनों, आप लोग इसको पुस्तक को पढ़िएगा और समझिएगा। जितना अधिक आप इसको पढ़ेंगे उतना अधिक आपको समझ में आएगा। जो हम भेजेंगे उसको लिखिएगा, याद करिएगा। याद करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।